स्टडी टीचर सीमा मैम। टुडे वी स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस जो है, हमने पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग, इट्स फीचर्स, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स लिमिटेशन। नाउ वी डिस्कस द प्लानिंग प्रोसेस। और जो ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, मस्ट बी इन स्टेप या सीक्वेंस। ये हमेशा सीक्वेंस वाइज चलेगी, ये ऊपर नीचे के पॉइंट्स हम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, उद्देश्य को सेट करते हैं, यानी हमारे एम को डिसाइड करते हैं कि हमारा एम क्या है। ठीक है, एम डिपेंड करता है ऑन द टारगेट सेट व्हाट यू वर्क, यानी हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं, इस पे क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्या हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से हम अपना एम और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो एम होता है हमारा, वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा डिसाइड कर लिया कि हम 3 करोड़ सेल 1 महीने में कर देंगे, जो हम अचीवेबल करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो अचीवेबल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एम किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। क्या हमारे पास इतना पैसा है उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या हमारे पास इतने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इतने मैन पावर है कि हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। उन सब के हिसाब से हमारा सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने चाहिए। नेक्स्ट वन आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब ये हो गया कि हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो रिसोर्सेज चाहिए, वो डेवलप करने। कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हमारी सेल है, सेल को बढ़ाना है। सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके हम सेल को बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारे ये रिसोर्सेज, इन सारी टेक्नोलॉजी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्लान करते वक्त हमें हमेशा किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉस्ट को। अब कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे हम आगे, इन फ्यूचर में भी शायद हो सकता है कि इन्फ्लेशन आ जाए, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़े। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, हम अजम्पशन करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में अगर ये होगा तो इस हिसाब से हमारा प्लान, इस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अजम्पशंस होती हैं। थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि हमारे एम को अचीव करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेरा उद्देश्य है सेल को मैक्सिमाइज करना या सेल को इंक्रीज करना। अब सेल को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, साधन है। या तो मैं मेरे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूं ताकि मेरी सेल बढ़ जाए, या डिस्काउंट देना शुरू कर दूं, या प्राइस कम कर दूं, या मार्केटिंग की कुछ भी एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूं, या कुछ भी इस और तरीके के एक्टिविटी करूं ताकि मेरी सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये सारे क्या थे, मेरे अल्टरनेटिव अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। एक बार जब मैंने अल्टरनेटिव देख लिए कि ये अल्टरनेटिव है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी मैं क्या करूंगी, जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करके देखूंगी, यानी डीप में एनालाइज करके देखूंगी, डीप में छानबीन करके देखूंगी, डीप में उनको जानूंगी कि इन कारणों से ये अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास, और इन अल्टरनेटिव्स के थ्रू कैसे कैसे मैं सेल को बढ़ा सकती हूँ, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव अल्टरनेटिव्स। अब क्या होंगे, मेरे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स थे उनमें से उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट है और मिनिमम क्या है, नेगेटिव पॉइंट। यानी जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है उस अल्टरनेटिव को चूज करना। ठीक है, और वो उस अल्टरनेटिव को चूज भी करना जिसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट और मिनिमम नेगेटिव पॉइंट है, पर वो एक तरीके से हमारे साधन के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में यूज भी हो रहा हो अल्टरनेटिव। इस तरीके के अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उस प्लान को अप्लाई करना इन द ऑर्गेनाइजेशन, रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना प्लान को, यानी अप्लाई करना, लागू करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने
प्लान बनाया है लास्ट, अब देखो कोई हमें माल बेच के चला जाता है तो उसके बाद भी वो हमारा फॉलोअप लेता है, हमारा आफ्टर देखता है कि हमें वो प्रोडक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, इस तरीके की फैसिलिटी देती है ना कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से प्लान में भी हम एक बार हमारे ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हमने डेवलप प्रेमिसेस कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव को डीप एनालाइज कर लिया, फिर सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव कौन सा चूज करें, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया कि इम्प्लीमेंट कर लिया, सप्लाई कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम फॉलो अप एक्शन लेते हैं, यानी कंटिन्यूस चेक करते हैं कि क्या वो रेगुलर अप्लाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज हमने प्लान किया था कि हमारा कॉस्ट, सपोज इन्फ्लेशन जो है हमने एज्यूम मान के चला था कि इन्फ्लेशन आएगा, हर चीज की कीमतें बढ़ेगी, 4% एज्यूम करी थी कि 4% शायद एज्यूम करी थी कि 4% बढ़ जाएगी, पर एक्चुअल में हर चीज की कीमत में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई, 6% एक्चुअल में बढ़ोतरी हुई। अब 6% बढ़ोतरी हुई यानी हमारे हर चीज की कॉस्ट बढ़ेगी 6%, यानी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़गी। कॉस्ट बढ़गी तो हम सेल को नहीं बढ़ा पाएंगे, सेल के टारगेट को जो हमने डिसाइड किया था वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से हम उसी समय प्लान में क्या करना, चेंजेस कर सकें, इस तरीके का हम एक्शन ले सकें, इस तरीके के हम कंटिन्यूस चेक करते रहते हैं कि क्या हमारा प्लान चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव है एस से स्टार्ट और एस को साइड में ले लो। ठीक है, DIE यानी डी यानी डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई यानी आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ई यानी इवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, एस यानी सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और IF यानी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म इसे याद करने का क्या है, एस डाइज इफ। ठीक है, एस डाइज इफ, एस यानी सेटिंग, डी यानी डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई यानी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिव अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटेशन, और एफ फॉलो अप एक्शन। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है प्लानिंग की इजीली आपको समझ आ गई होगी जो मैंने कराई है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है पॉइंट्स में तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई डेफिनेटली सॉल्व इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।